जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरु प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कीजिए। मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ 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 स्वीकार कीजिए। मुझसे नाराज़ मत होइए प्लीज़ गुरुपा, प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा चलाने वाले गुरुपा। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग के लिए बोला था, लेकिन मैं हमेशा आजकल मैं जानती हूँ मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन किसी का डर, किसी का हेजिटेशन, डर ही रह बैठ गया मेरे मन में अनचाहा सा, जो बहुत मैं अपने आप को भी नहीं सही कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे संध्या वेले करना है, लेकिन मैं रात को ही करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिए गुरु जी, मेरी जाने जाने की गलती को प्लीज़ आप माफ़ कीजिए गुरु जी। और संगत जी, सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा मन कर रहा था कि शुक्राना सत्संग शाम को 7:30 पौने 8 बजे तक शेयर करते हो। उसका संग कृपा के स्वरूप के सामने मन करता है बैठ के बातें करने का, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है, नहीं भी हो ना कोई, फिर भी कोई मुझे देखकर आ जाता है, तो नहीं कर पाते। फिर मैं कि नहीं, मैं फिर मैं रात को ही करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है कि संगत जी, गुरुपा ना हम सब जानते हैं, गुरुपा अंतर्यामी, गुरुपा महाकाल है, गुरुपा सब मतलब हमारा तीनों काल हमारे देख सक जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जानते हैं। तो हमारे भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जानते हैं, हमारे भूत में क्या हुआ है ये भी जानते हैं, और अभी हम प्रेजेंट में वर्तमान में हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, गुरुपा ये भी जानते हैं, और इसलिए हमें बस हम समझाते भी रहते हैं। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा ना मुँह मसूड़ा ना फूल रहा है, वो इस तरह से फूल रहा है, गले पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और बोले में भी इफ़ेक्ट हो रहा है, और खाने में तो बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। दवाई भी लेकर आई हूँ, पर वो दवाई मैं जल प्रसाद से ले जाना लेना भूल जाती हूँ, मम्मा को दे देती हूँ, अपने आप भूल जाती हूँ। तो ठीक नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, और पिछले आज 16 तारीख हो गई है, 16 तारीख तक मैंने 3 जून से ऑफिस जाना बंद कर दिया था। 3 जून की छुट्टी थी, 4 जून से ऑफिस जाना छुट्टी बंद ही कर दिया फिर तो मैंने। और अब मैं जल्दी ही ज्वाइन कर लूँगी, भगवान कृपा के आशीर्वाद हुआ ना, तो मैं जल्दी ही ज्वाइन कर लूँगी, इस हफ्ते में सैटरडे संडे ज्वाइन कर लूँगी उससे पहले ही। तो सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है 16 तारीख का, 16 यानी कि 1+6 मुझे 7 नंबर हो गया कृपा कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दिन मंडे। और सबसे अच्छा मेरे लिए ब्लेसिंग ये है कि गुरुपना मुझे कहते हैं कि तू जिस घर में रहते हैं तेरे घर का इंतजाम कर दिया है, वो किराए का घर है या अपना घर है वो तो गुरुपा ही जानते हैं, पर कहते हैं जिस घर में तू रह रही है ना, शायद वो तुझे सूट नहीं कर रहा है, वो तांत्रिक का हो गया है वहाँ पे ना। तेरे सोने के बाद ना वहाँ पे ये लोग आते हैं, ये करते हैं, क्योंकि गुरु जी तो सब जानते हैं, और मेरी बहन को इसने वशीकरण किया है, वो भी गुरुपा ने मुझे बताया, और ये सच भी है। संगत जी है कि हमारे ना हम देखो हम नोएडा में रहते हैं, और नोएडा में हम फ्लोर पे रहते हैं, बिल्डर्स मतलब सोसाइटी में रहते हैं अपने नोएडा में, लेकिन सीमेंटेड घर में जहाँ दूर दूर तक कोई भी मिट्टी का साधन नहीं है, सीमेंट वाले घर में ना पौधा निकल जाता है। पीपल का पेड़ हो तो समझ में आता, वो कहीं पे भी हो जाता है, लेकिन हमारे घर में ना पीपल का पेड़ नहीं, एक अलग ही पेड़ निकल कर आया, वो पेड़ का पता मैंने कभी नहीं देखा, मैं अपने नॉलेज में आप ये कहो कि मुझे नहीं पता होगा। और गुरुपा कहते थे, गुरुपा कहती थी ना, गुरुपा कहते हैं कि यहाँ तेरे सोने के बाद ना यहाँ पे अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तुझे बताता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि कुछ कुछ अलग अलग लोग आते हैं, बात करते हैं, जैसे गुरु जी तो सब जानते हैं, हम सब बात जानते हैं। तो मेरी ना बुआ जी की लड़की आई हुई है, जैसे मैंने अभी सत्संग शेयर किया था, मैंने उसमें बताया था, वो लाल और पीले रंग का सूट पहन कर आई है, जिसमें गुरुपा ने मुझे बोला था
तेरे घर आऊँगा लाल और पीले रंग का, एक बार लाल जोड़े का कहा था, एक बार कहा था पीले जोड़े का, जो गुरूपा का स्वरूप है बैठे वाला, उसमें इस रंग के कपड़े पहन कर आऊँगा तो पहचान लियो, और तेरी ये बलाएँ लेकर जाऊँगा तो मेरे पीछे मत मुड़ियो। गुरूपा ने इस तरह के मुझे बताया था। तो मैं पीछे मुड़ के तो खैर किसी को नहीं देखती, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हर समय जो भी कोई आता है ना, बस गुरूपा ही रहते हैं कि शायद इसमें है गुरुजी। और मेरे साथ मतलब मैं अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं किस मोड़ पे भगवान मिल जाएँ हमें, पता नहीं किस मोड़ पे हमको नारायण मिल जाएँगे। वो वाला भजन है ना ठाकुर जी का, उसी तरह से मेरे दिमाग में रहता है। तो एक ना पेड़ है, हिंदी में हिंदी में कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं सोतेला। सोतेला, हिंदी में उसको सोतेला कहते हैं, उसके पत्ते अजीब ही होते हैं। तो हमने जैसे ना फ़ोटो खींच मतलब उसको ना गूगल पे सर्च करा ना किस तरह का पेड़ है, तो वो ये है कि उसमें वो उसकी वो पेड़ ना अच्छा नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर काफ़ी होती है। और नेगेटिव एनर्जी होने के साथ-साथ ना उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं होती, मतलब किसी भी तरह से ना पेड़ वो अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये नज़र आती है, कृपा उन्होंने कहा था कि तेरे घर में ना पीपल का पेड़ निकल कर आ गया है, उसको उखाड़ के फेंक दे और उसको मंदिर में लगा दे, पीपल का पेड़ मंदिर में लगा कर आ जा। मुझे गुरुजी ने बोला था। और मुझे मैसेज समझ में भी नहीं आते, किसी में सही होता है, किसी में गलत होता है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो सोमवार के दिन मैंने मंत्र जाप करते हुए अपनी बहन से मैं डिस्कस कर रही थी, तो कहती थी ये पेड़ ना अच्छा नहीं होता है, और आप ना इसको उखड़वा दो, या तो किसी भंगी मतलब किसी वाल्मीकि से, जो कूड़ा उठाते हैं या तो उनसे, या फिर किसी पंडित से। और हमारे जो गार्ड है ना, गार्ड भैया हैं, वो दुबे जी हैं, तो उनसे बुलाकर मैंने उनसे कराया है, क्योंकि जब से वो छोटा होता है मुझे तभी से उस पर डाउट होता है। एक तो घर के घर में बिल्डिंग में जड़ फैल जाएगी, पकड़ लेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग के लिए परेशानी है। और दूसरा यदि कोई पेड़ ऐसा अचानक से नेगेटिव एनर्जी वाला हो, गूगल पे भी बताते हैं कि नेगेटिव भूत प्रेत वाला कुछ इस तरह से, इनकी खुशबू है ना नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो उसको देखते हुए तो मेरे माइंड में फिर तो वो है कि हाँ मेरे घर में ना लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बहुत होता है। और मेरी बहन को जो वशीकरण कर रखा है वो तो मेरे ऊपर बहुत ही लड़ती है। मैं ना बहुत इरिटेट हो गई हूँ, बहुत ही। मैं इतना अपना मेरे हाथ ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ ना किसी ने बांध दिए हैं। और किसी ने तो मेरे बाहर वालों ने तो मेरी खुशियों को बांधा ही है। जो गुरबा मुझे कहते रहते हैं, आइस और आर नाम के 2 लोग हैं, जो तेरी खुशियों को देखना चाहते हैं, और हरे रंग के कपड़ों को, अपने हरे रंग के सूट को ना दबा दे, तो कहीं पे भी देकर आ जा अपने पास से। तो वो भी मैं करूँगी, एक तो मैं हरा सूट अपना दे चुकी हूँ और एक और दे दूँगी जो गुरुजी ने कहा है। तो मैंने ना अपने गार्ड भैया को बुलाकर वो पेड़ उखड़वा के, वहाँ से उखड़वा के, हालाँकि उसकी जड़ बड़ी होने लगी थी, स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। और मैंने कहा नहीं, इससे ना मुझे इसको देख पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। पौधों को किस पौधे को देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपको फील हो जाता है, उसको देख कर नहीं आती। तो मैंने वो उखड़वा दिया। तो मेरी बुआ जी लड़की कहने लगी कि दीदी आप ना इसको किसी और से उखड़वा दो, फिर बाद में ना इसमें ना और बाद में ना इसमें नींबू निचोड़ देना। तो मैंने उसमें ना नींबू की फिर से कभी नहीं आएगा, ना उसकी जड़ फैलेगी। मैंने ऐसे करा, उन भैया से उखड़वा दिया और मैंने उसमें नींबू निचोड़ दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मैं मंत्र जाप रेगुलर करती रही थी। सोमवार का दिन है, उसने कहा दीदी दिन भी सही है, तारीख भी सही है, और और काम भी सही हो गया आपको। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि अ, कल ना मेरी बहन का चतुर्थी का व्रत था, और गुरुपा का मैं कल मैसेज टेलीपैथिक पूरा दिन सत्संग तो मैं सुनती रहती हूँ, जब कहीं नहीं जाती हूँ मंत्र जाप चला कर रख देती हूँ फ़ोन में। तो कृपा करते तेरा उसकी का ना वशीकरण नष्ट कर दिया है मैंने, हटा दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुपा। और कल ना उसका चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी के व्रत में वो सिंपल अपना पराठा और मीठे से मीठा और पराठा खाती है। तो उसने खाया, और उस वो रात को खाने के बाद करीब भर में मुझ पे फिर से चिल्लाई। और मैं कितना चुप रहूँ गुरुपा, मैं खुद थक जा गई हूँ, मैं खुद ना अजीब सी हो गई हूँ। मैं हर बात का जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मुझे सुनना भी, मैं सुन के भी ना इरिटेट हो गई। और ऊपर से ब्लैक मैजिक के लगातार ग्रुप में मुझे मैसेज दे रहे हैं, अकाल मृत्यु का है और ब्लैक मैजिक का है।
लगातार मुझे आए जा रहे हैं हार्ट अटैक के, अकाल मृत्यु, कैंसर के, तो किडनी फेलियर के। तो मुझे आ रहे हैं ग्रुपा में इतनी सत्संग सुनते ना, क्योंकि 50 मिनट के सत्संग में से ग्रुपा नहीं सुन जाते। और कहीं-कहीं तो एक कुछ सत्संग तो ऐसे होते हैं जिनको देख के ही, टाइटल देख के ही डर लग जाता है। मैं मतलब मुझसे समझ नहीं आता है, एक सुनते दूसरा 50 मिनट का नहीं सुन पाती। कृपा मेरी अरदास है, दे तो प्लीज़ आप छोटे-छोटे सत्संग दीजिए जो मैं सुन सकूँ। और ऐसा नहीं मैं आपका कभी अपमान करूँ, मेरी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं अपना आपका अपमान करूँ पाऊँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन को कल उसने व्रत खोला ना, जैसे मैं बता रही थी चतुर्थी का उस व्रत रखती है, चतुर्थी गणेश जी की होती है। तो कहती है उसने, जब वो गुस्सा हुई, खूब गुस्सा करने लगी, तो वो मुझे कहती, मैंने ना खाना खाया था और अभी मैंने उल्टी कर दी। तो मेरे को तो एक बात यही आती है, अभी कृपा ने उससे, जब वो कह रही थी ना, उससे थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना था कि किसी के को ना वशीकरण किया हुआ था, तो उल्टी के थ्रू उसको खूब वॉमिट हुई और उसका सारा वशीकरण, मतलब काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हो गई। तो मेरे मन से जय गुरु जी निकला उस समय। हालाँकि तबीयत ख़राब भी हो जाती है, लेकिन मेरे मन से जय गुरु जी शुक्राना, मेरे मन से शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी ही निकला। तो मैं नहीं जानती सही है, गलत है, लेकिन फिर भी हर पल का शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। सबकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करो गुरुपा, और प्लीज़ मुझे ना इस तरह की नेगेटिव थॉट मत दो। प्लीज़ मुझे इस तरह की नेगेटिव मतलब मैसेज मत दीजिए। मुझे सत्संग इतने सुने नहीं जाते गुरुपा, इतने लंबे-लंबे 1-1 घंटे के, 50 मिनट के नहीं गुरुपा, मैं बहुत छोटे-छोटे में सत्संग में ही दे दें, उतना ही आशीर्वाद है। क्योंकि अब मुझे अपने लिए फिर से जॉब सही करनी है, अपनी फिर से एनर्जी करनी है, मेरे साथ रहना। और अब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब का ही फॉर्म भरूँगी, उसमें मेरे साथ रहना। और अब मुझे अपने काम के लिए ना खुद ही स्टैंड लेना है, मुझे किसी का सहारा नहीं लेना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का सहारा लेकर देख लिया है। मुझे खुद ही काम करना है और मेरे सारथी आप बनेंगे, जहाँ दिशा आप दिखाएँगे मैं उसी दिशा पे चलूँगी। क्योंकि गुरुपा ने, मैंने ना जो पहले भी जॉब रिसेंटली चेंज की है ना, छोड़ी है, तो मुझे उसमें ना काफ़ी चीज़ें ना फ़ॉल्ट लगी। और फिर गुरुपा भी कभी कुछ दिनों के बाद मैसेज है कि तेरे बारे में मैंने सही नहीं सुना था, इसीलिए मैं तेरे, इसलिए कहते हैं ना गुरुपा कि मैं नेगेटिव लोगों को तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। तो शायद इसमें भी ऐसे ही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरुपा। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मेरी मम्मा की हेल्थ ब्लेस करो। अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैंने सत्संग सुना नहीं है, 2 बजे तक का सत्संग सुनने खतरा है और भी हैं ऐसे ही। तो प्लीज़ कृपा मेरे घर की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो छोटा-सा परिवार है और सबकी बुरी नज़र, बहुत बुरी नज़र है संगत जी। प्लीज़ कृपा सबको, सबके घर को ब्लेस कीजिए, सबके घर से ब्लैक मैजिक को हटाइएगा। और जो भी कोई दूसरों के घर पे ब्लैक मैजिक करता है और उनकी रक्षा नहीं कर, उनको नेगेटिव एनर्जी देता है, उनके घर को बर्बाद करना चाहता है, आप उन लोगों को उल्टा सबक ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि सबके माँ-बाप, सबके अपने बच्चे प्रिय होते हैं। अभी आपने देखा भी होगा, प्लेन कैसे क्रैश हुआ है, तो पल भर की ज़िंदगी होती है, पल भर की खुशियाँ होती है। आप जितना किसी को खुशियाँ देंगे उतनी ब्लेसिंग लेंगे। लेकिन यदि आप किसी को हार्श वर्ड भी बोलते हैं ना, तो वो भी तुम्हारे लिए, तुम उसको नहीं बोल रहे, तुम खुद को बोल रहे हो। मेरे को गुरपा ने इतना शांत कर दिया ना, इतना पॉज़िटिव कर दिया। पहले से ही मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, लेकिन गुरपा के गुरपा का साथ पाने के बाद मैं बहुत और भी पॉज़िटिव हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्लीज़ ये सत्संग जो भी सुनेंगे ना, आप उनको ब्लेस कीजिएगा। सत्संग जो भी शेयर करेंगे आप उनको ब्लेसिंग दीजिएगा। और कृपया प्लीज़ सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिएगा। आप बहुत, बहुत, बहुत प्यारे हैं। लेकिन कृपा, आज मेरी एक शिकायत भी है। आप मुझे हमेशा कहते हैं, "तू कुछ माँगती नहीं है।" मैं माँग रही हूँ कृपा, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मेरे पास कोई अपना घर भी नहीं है। और मुझे आज ना काम करते-करते, मैं काम करती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन काम करते-करते मुझे बहुत रोना आता है। बहुत रोना आता है कि मुझे मेरी मेरी कुछ भी औकात नहीं है। मैंने ऑफ़िस में इतनी मेहनत से इज़्ज़त बनाई है, मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं कमाया अपनी ज़िंदगी में, ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी है। गुरुपा, मुझे सबको अपनी ही गाड़ी चाहिए और मुझे अपनी गाड़ी में बैठकर बड़े मंदिर लेकर आना है सबको गुरुपा। और गुरुपा ने कहा तुझे है ना, धार्मिक यात्रा भी प्लान कर रहा हूँ। धार्मिक यात्रा पे भी मुझे जाना है गुरुपा, जहाँ बुलाएँगे अब जाऊँगी। और मैं कल भी
जाने का प्लान कर रही हूँ बुआ जी की बेटी को लेकर मम्मा को। बहन के मम्मी, मैं मम्मी को भी कह रही थी कि मम्मी इसको ना कुछ न, मेरी बहन का नाम पूछा है, उसको ना कुछ किसी ने ना कंट्रोल किया हुआ है, और इसको ना तो बालाजी के मंदिर या फिर काली माता का कराओ, क्योंकि मैं या गुरु जी के कहीं मत जाओ, आप गुरु जी के जल प्रसाद दे दो, गुरु जी के बड़े मंदिर चलो। और वो गुरु जी के बड़े मंदिर भी चल लंगर खा लें तो मेरे को तो सुकून आ जाएगा। मैंने किसका सब ठीक हो जाएगा। ये जितनी सुंदर थी ना, बिल्कुल काला कोयला, और इसके बाल भी इतने अच्छे थे, लेकिन अब सब बाल चिट्टे चिट्टे हो गए हैं। तो मन तो करता है मैं इसे बड़े मंदिर ही ले जाऊँ, कहीं ना ले जाऊँ, क्योंकि वो सबसे पास में है, और आप जा भी सकते हो। वो मुझसे पहले इन सब बारे में जानते, लेकिन गुरुपा ने अभी तक जैसे मुझे नहीं जोड़ा था, उसको भी नहीं जोड़ा। तो गुरुपा कहते हैं सबका समय आने पर मैं खुद पे जोड़ लूँगा। गुरुपा मेरी बहन का वशीकरण नष्ट कीजिए। उसने एमबीए किया हुआ है, और अच्छी एजुकेशन में, सिलाई कढ़ाई में, सब चीज़ों में, पेंटिंग में बहुत अच्छी है। हंसने बोलने में बहुत हंसती है, लेकिन अब सिर्फ लड़ती ही लड़ती है गुरुपा। और मुझे कहती रहती है मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया, मुझको टोटका किया है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, मैं हन्नू भैया हनुमान चालीसा का नाम जानती हूँ, मैं भगवान को जानती हूँ, और भोले बाबा पे जल चढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरु का मन जाप करना, राधे रानी का जाप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राधा रानी को भी कह रही हूँ, राधा रानी मैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाती हूँ, लेकिन अब काफ़ी लंबे टाइम से नहीं जा रही, क्योंकि ना ही तो मेरे पास खुला पैसा है। खुले पैसे से इंसान सब जगह जा सकता है, ना ही मैं कुछ अपनी मॉम के लिए कर पा रही हूँ। तो मैं राधा रानी को कह रही थी, राधा रानी आप मुझसे नाराज़ हो ना, तभी तो देखो मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है जो मैं आपके दरबार आ सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिए, प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुनिएगा। संगत जी मेरा सत्संग शेयर करने में बड़ा हो गया, माफ़ कीजिएगा, और सत्संग आगे पीछे हो जाए तो मुझे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ आप ये सत्संग जो भी सुनेंगे आप उनको ब्लेस कीजिएगा, और सत्संग शेयर करेंगे आप उनको ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कृपा कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा आप मेरे पास सुन रहे हो ना। और मैं ना थोड़ा टैरो कार्ड में विश्वास करती हूँ, हालांकि मैं गुरुपा का ही देखती हूँ, लेकिन मैं पंडितों भी नहीं करती। मेरे पास जैसे क्लिप आती है वैसे ही क्लिप आती है, और मुझे पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। पॉजिटिव काफ़ी आ रही है आजकल। तो बस यही है कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पितृ देवता सब लोग तुमसे प्रसन्न है। यदि मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न है तो मेरी बहन को मेरे घर में खुशियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मेरे पापा मुझे बहुत याद आते हैं, मैं पापा को नाम भी नहीं लेना चाहती, बस गुरुपा है। गुरुपा ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना ध्यान रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। एक बात और है संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग ये है मेरे लिए। अभी पिछले महीने मई के महीने में मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी। मुझे ना 777, 888, 77, 333 ये नंबर नज़र आते, मुझे नहीं समझ में आते। जब मैं एक और जा रही थी ना, तो एक ऑटो पे लिखा के पीछे लिखा हुआ था 777, और गुरु जी के बड़े मंदिर ही जा रहे थे सब ऑटो। तो मैंने सुना है संगत से कि 777 की ब्लेसिंग दी मिली है, 888 की मिली, 555 की मिली, 333 मुझे समझ नहीं आती, बट मुझे भी मिलते हैं। मुझे जब मैं देखती हूँ ना, वॉच घड़ी देखते हैं एकदम से, तो 77 777 ही नज़र आता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस अपनी ब्लेसिंग सब पे देते रहिएगा गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना। और मुझसे कोई गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा। मैं छत पर आकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी कोई गलती हो गई तो पूरे ब्रह्मांड खुले आसमान के नीचे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरुपा प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।